अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन कौमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब उत्तराखंड में नदी में मिल रही जली लाशें, लोगों में खौफ का माहौल। कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ हिंदुस्तानी हुए बेरोजगार, 97% शहरियों की आमदनी घटी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का दावा। हिमाचल प्रदेश वज़ीर आला का सनसनीखेज़ बयान, कहा चीन भारतीय सरहदों से करीब तिब्बत में कर रहा है तामीरात। जीडीपी में गिरावट के लिए मोदी है जिम्मेदार, अब बीजेपी में भी इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू। अपने खिलाफ यौम सियाह मनाते देख बाबा रामदेव का यू टर्न, कहा डॉक्टर और एलोपैथी की इज्जत है ज़रूरी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब एक अफसोसनाक खबर रियासत उत्तराखंड के इलाके उत्तरकाशी से है, जहां लोगों का दावा है कि कोरोना से हलाक होने वाले मरीजों की जली लाशों हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी तादाद में जाने ही नहीं ली, बल्कि माशी तौर पर भी आवाम की कमर तोड़ दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस वबा की दूसरी लहर के दौरान न सिर्फ 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को अपनी मुलाजिमतें गंवानी पड़ी, बल्कि 97% आवाम की आमदनी भी घट गई है। CMIE के CEO महेश व्यास ने मुतनब्बे किया कि मुल्क में बेरोज़गारी की सतह बहुत जल्द 12% तक पहुँच सकती है। अप्रैल में मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 8% दर्ज की गई थी। गुज़िश्ता साल मई में लॉकडाउन के दौरान बेरोज़गारी की ये शरह 23% तक पहुँच गई थी। बहरहाल व्यास ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा कुछ अरसे में बेरोज़गारी की शरह में कमी आएगी। उनके मुताबिक हिंदुस्तानी मईशत में 3 से 4% बेरोज़गारी की शरह आम बात है। CMI ने अप्रैल में 1,97,000 अफराद का सर्वे करवाया था, जिसमें 55% शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल उनकी आमदनी घट गई है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने सनसनीखेज़ इंकशाफ करते हुए मरकज़ी हुकूमत की तशवीश बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि चीन स्ट्रैटेजिक बढ़त के लिए भारत में हिमाचल प्रदेश से मुत्तसिल तिब्बती सरहदों पर बड़े पैमाने पर तामीरात करवा रहा है। ठाकुर के मुताबिक वो हाल ही में चीनी सरहदों से मुंसलिक हिमाचल प्रदेश के अजला, कन्नौर और लाहौल स्पीति अजला का दौरा करके लौटे हैं, जहाँ भारतीय फ़ौज इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद बेहतर काम कर रही है। इन अजला से करीब चीनी सरहदों पर चीनी फ़ौज किसी किस्म की कोई हरकत नहीं कर रही, लेकिन तिब्बती सरहदों पर चीन बड़े पैमाने पर इमारतों की तामीर करवा रहा है, जो तशवीशनाक है। ठाकुर ने कहा कि हालांकि तामीरात तिब्बत की अपनी सरहदों में है, लेकिन मुस्तक़बिल के लिए हम मरकज़ी हुकूमत को इसकी मालूमात फराहम करेंगे। आपको बता दें कि सियाचिन इलाके में चीन और भारत में सरहदी तनाज़ा है। इसके अलावा तिब्बत और नेपाली सरहदों पर भी चीन भारत के ख़िलाफ़ इन मुल्कों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता आया है। इससे कबल कई बार चीनी फ़ौज भारतीय सरहदों में दखल अंदाज़ी कर चुकी है। भारत में रवा माली साल में GDP मनफी 7.3% होने की खबरों के साथ ही मरकज़ी हुकूमत पर काबिज़ बीजेपी के अंदरूनी लीडरों में जिम्मेदारी को लेकर शदीद नाराज़गी है। बीजेपी रुकन पार्लियामान सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी जी को मईशत की समझ नहीं, ख़राब माशी हालत के लिए अपोजिशन ही नहीं बल्कि ख़ुद बीजेपी में भी लीडरान मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालिया माशी एदाद के बाद GDP 40 साल में पहली बार कम तरीन सतह पर लुढ़क गई है। एक तरफ भारत के हरीफ समझे जाने वाले चीन की GDP में मुसलसल इजाफा है, तो दूसरी तरफ भारत GDP में सुधार के बजाय तनज़्ज़ुली है। पिछले साल भी भारत की GDP 4% ही रही थी। कोरोना को जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें भी इस लिहाज से नाकाम है क्योंकि इस दौर में चीन ने इक़्तिसाद की तरक्की की शरह 18% तक इजाफा किया है, जबकि भारत की इक़्तिसादी तरक्की की शरह सिर्फ 1.6% ही रही। ताज़ा एदाद के मुताबिक भारत में जारी साल में माली खसारा GDP के 9.3% तक पहुँच गया है और किसी ज़माने में भारतीय मईशत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ज़रूरी शोबे को भी नुकसान पहुँचा है, जिसे मरकज़ी हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसी को दोष दिया जा रहा है। योगा से ज़्यादा अपने मुतनाज़ा बयानों और कॉरपोरेट फ़ैसलों के लिए मारूफ बाबा रामदेव डॉक्टरों के ख़िलाफ़ बयान देकर फंस गए हैं। रामदेव ने कोविड-19 के हवाले से एलोपैथिक तरीक़े इलाज को अहमक़ाना और दिवालिया साइंस करार दिया था। इसके बाद भारतीय डॉक्टरों ने बाबा के बयान को तौहीन आमेज़ करार देते हुए मंगल को यौम सियाह मनाया। कौमी सतह पर यौम सियाह मनाने से खौफज़दा बाबा रामदेव ने कहा कि वो एलोपैथी और डॉक्टरों की इज़्ज़त करते हैं। भारत भर से डॉक्टरों में बाबा के ख़िलाफ़ गुस्सा साफ झलक रहा है। इससे रामदेव के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि उनका मकसद डॉक्टरों को टारगेट करना नहीं, बल्कि ऐसी फार्मा कंपनियों के खिलाफ था जो महंगे दामों में अद्वियात फ़रोख्त करती है। इसके अलावा ये मुहिम ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ है जो ज़रूरत न होने पर भी मरीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा महंगी अद्वियात लिख कर देते हैं। रामदेव के बयान पर भारतीय डॉक्टरों ने बाबा रामदेव को 10,000 करोड़ का हित तक आमेज़ का नोटिस भी भेजा है। उत्तराखंड मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि वो उसी वक्त इस मामले में मज़ीद कुछ कहेंगे जब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजल योगपीठ इस बारे में कुछ दस्तावेजी बात कहेगी। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मज़दक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब-ओ-रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।